नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी वार शुक्रवार और दिनांक 16 जनवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में तेज सर्दी का असर कुछ कम हुआ है। उत्तर भारत के भागों पर आए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी हवाएं बाधित हो रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर और अलवर जिलों के क्षेत्रों में आसमान में बिखरे तौर पर हल्के बादल देखे जा सकते हैं, जिसके असर से अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने व शीतलहर से राहत मिलने की पूरी संभावना है। आज हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी रहेगा। कल से हवाएं उत्तरी होने के पश्चात 21-22 जनवरी को पुनः हवाओं का रुख बदल सकता है। अगले 2 दिन कोहरे में कमी रहने के बाद रविवार और सोमवार को बीकानेर संभाग के कुछ भागों में कोहरा छाने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दिनों में अगले सप्ताह एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य पर सक्रिय होगा, जिसके असर से विशेष रूप से 22 से 25 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग व आसपास के अजमेर और कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही रहने के साथ कई स्थानों पर खंड वर्षा होने की संभावना है। आने वाले विक्षोभ से किस जिले में कितना प्रभाव रह सकता है, इसके बारे में आगामी 3-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अनुमान यही है कि बीकानेर, फलौदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर और अलवर जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ अच्छी मावट हो सकती है, जिससे बारानी चने व अन्य फसलों को जीवन दान मिल सकता है। उसके बाद फिर से कड़ाके की ठंड और शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने के आसार हैं। विभाग ने कल अगले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह मौसम सूखा रहेगा। अगले सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इस सप्ताह राज्य के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री ऊपर रहने और शेष भागों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। अगले सप्ताह राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है तथा आगामी 2 सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। तो ऐसे में किसान भाई इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना दैनिक कृषि कार्य जारी रखें और जागरूक किसान भाई खाद बीज की दुकान के उधारी खाते से बचें, क्योंकि किसान साथियों मैंने खुद देखा है कि जिन किसान भाइयों का किसी दुकान पर उधारी खाता है, उनका कर्ज कभी भी नहीं उतरता है और पैसे की किल्लत बनी रहती है और पैसे की बचत नहीं हो पाती है। क्योंकि दोस्तों दुकानदार अपनी मन मर्जी से जो नकली खाद है वो ही किसान भाइयों को चिपकाते रहते हैं और ऊपर से उधारी के कारण दाम भी अधिक लगाते हैं। तो उधारी के चलते किसान भाई इसका विरोध भी नहीं कर पाता है और जिसके कारण दिनों दिन किसान भाई कर्ज की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए किसान को गरीब कहा जाता है और वो अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। तो इस चैनल को सुनने वाले सभी किसान दर्शकों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप उधारी खाते से बचे रहिए, दलदल से बाहर निकलिए, कृषि जगत चैनल की मुहिम का हिस्सा बनिए और अपने खेतों में रासायनिक की जगह भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद को मंगवाकर इस्तेमाल कीजिए और अपना उत्पादन बढ़ाइए और अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए। आपका भरोसेमंद चैनल कृषि जगत पिछले 4 सालों से आपकी सेवा में हरदम खड़ा है। आगे मौसम कैसा रहेगा, आपको इस महीने में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और इस बार का रबी सीजन और मानसून कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से नियमित रूप से मिलती रहती है। तो आप गरीबी से निकलकर पैसा बचाकर कैसे अमीर बन सकते हैं, ये सारा ज्ञान सिर्फ कृषि जगत चैनल पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही डायल कीजिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर और आप अपनी समस्याओं को बताकर हमारे द्वारा बताए गए उपाय अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों एक परामर्श आपकी जिंदगी बदल सकता है। और किसान साथियों आइए अब आपको सुनवाते हैं बाबा रामदेव जी की एक प्यारी सी भक्ति लोक रचना। अरे हेलो मारो सांभळो, अरे हेलो मारो सांभळो, तेरूणी तेरा राज। अरे हुक्म दे तो बाबा आए मिलू थर पाम मारो हेलो। अरवरिये मारी अर्जी हाँ हाँ वो मारी सायळ सांभळो।
सामियों ने जातरा ने जाय ए सामी मिलिया चोरता वे सो गंध खाय मारो गेलो अरवरिये मारी अर्जी हाँ हाँ वो मारी सायड़ सांभळो डूंगरों में बोलन लगा मोर ऊंची झाड़ियां ने बीच में गए जोड़ ए मारी काट्यो बाणिये ने मार दियो बाणिये ने धन ले गया चोर अरवरिये वो मारी अर्जी कहाँ वो मारी सायड़ सांभळो अबला करे रे पुकार उठी अबला करे रे पुकार एक कठी ले गया ओ मारा लीलेरा अतवार मारो हेलो अरवरिये मारी अर्जी हाँ वो मारी सायड़ सांभळो और लीलो घोड़लो ने हाथ लीलो दी और लीलो घोड़लियो ने हाथ लीलो दी ऐसे डाली री पेड़ चढ़िया राम देवी तीर मारो गेलो अरवरिये मारी अर्जी हाँ वो मारी सायड़ सांभळो उठे अबड़ा तू धड़ माथो दो हर उठे निये से खानी तू धड़ माथो दो ए लीले रो थड़ियोड़ो थारे आयो रीण तोड़ मारो हेलो अरवरिये मारी अर्जी हाँ वो मारी सायड़ सांभळो मोहनदास जी निम्बारक द्वारा गाई हुई बाबा रामदेव जी की इस भक्ति लोक रचना के साथ ही आज के मौसम समाचारों का यह अंक अब समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह पुनः प्रसारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। और थर 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 दूधू में तो तीरी आरी जा ए थर 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 दूधू में तो तीरी आरी जा धड़ले माथो जोड़ियो ए रूणी तेरा नाथ मारो हेलो अरवरिये मारी अर्जी कहाँ वो मारी सायड़ सांभळो हर उभो रे जा चोरटा तू भाजो कठे जा ए जातरी रो माल तू तो किता दिल खाय मारो गेलो अरवरिये मारी अर्जी हाँ वो मारी सायड़ सांभळो मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।